बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले को लेकर अमित शाह ने चेतावनी दी। और चेतावनी जिसको लेकर ममता बनर्जी ने पलटवार किया और कहा बीजेपी डराकर डर दिखाकर कुछ सीटें जीतना चाहती है। हुगली में टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी और अमित शाह पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि वो डर गया और मर गया, अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। ममता का यह बयान अमित शाह के बयानों के ठीक बाद आया जब पहले चरण के मतदान के बाद शाह ने टीएमसी पर हमला बोला था और चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे चरण में गुंडे घर से ना निकलें क्योंकि दीदी जाने वाली हैं, अब उनको कोई नहीं बचा पाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बंगाल में चुनावी माहौल के बीच बम बरामद किए गए। केंद्र ने इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। बम मिलने से बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। लोकल पुलिस से पावर छीन लिया गया है, जिसको लेकर एनआईए ने केस भी दर्ज कर लिया है क्योंकि राजधानी के बीचों बीच इतनी भारी मात्रा में बमों का मिलना कोई छोटी घटना नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को विशेष अभियान शुरू करने और बम बनाने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया। केस एनआईए के पास जाने का मतलब है कि बंगाल के लोकल नेताओं और ममता सरकार का दखल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि कहीं भी शिकायत आने पर ऑफिसर इंचार्ज और इंस्पेक्टर इंचार्ज पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कार सवार ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक संभाला। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो गया है। 29 अप्रैल को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे लगभग 40 किलोमीटर का है, जिसमें 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी सबसे अहम है। इस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकेंगे। यूपी के सीतापुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी के फतेहपुर में गैस सिलेंडर रिसाव से आग लग गई। लोगों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर एक महिला समेत 4 लोग झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के मुरैना में पैंथर दिखने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पैंथर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद पैंथर घायल नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में फिलहाल वन विभाग घायल पैंथर की तलाश कर रहा है। 12/7 में प्रचार के दौरान अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का दावा फिर से किया और साथ ही टीएमसी के उपद्रवियों को चेतावनी भी दी है। अमित शाह ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए जन समर्थन मांगा। वोटर्स को भरोसा देते हुए कहा था कि मैं दीदी के गुंडों से चाहता हूं कि दूसरे फेज में भी घर से बाहर मत निकलना, वरना उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। शाह ने आगे कहा कि गुंडे दीदी पर भरोसा करेंगे और जोखिम उठाएंगे। दीदी जा रही है, जाने वालों का कोई नहीं मानता। गौ तस्करी और घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद 5 मई को गौ संरक्षण स्क्वाड बनाएंगे और चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे।